हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, MJPRU बरेली से, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से इस बार प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म पुनः आ गए हैं और इस संबंध में मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है। तो जो छात्र जिन्होंने अभी तक जानकारी नहीं हुई है कि प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं, तो वो लोग उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि किस दिन से और किस दिन तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में जब ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए तो बहुत से बच्चों के डाउट्स थे, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस थे। जो बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, ठीक है, उससे संबंधित मैंने कई सारे बच्चों को जितना संभव हो सका उतना मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। और उसके बावजूद भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस बच्चों के बन रहे थे जिन्हें मैंने सोचा कि रिप्लाई करूंगा बार बार तो वही चीज़ हर बच्चे को रिप्लाई करनी पड़ेगी, तो इससे संबंधित एक वीडियो बना दी जाए। और बहुत से विद्यार्थियों ने ये बात कही भी थी, सर कि इन क्वेश्चंस से रिलेटेड एक वीडियो दे दीजिए जिससे हम सभी लोग इसको देखकर एकदम जो है क्लियरिफाई हो जाए और हमारे डाउट दूर हो जाएँ। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई में वही चीज़ लिखते हैं कि कम शब्दों में उसके प्रश्न का आंसर मिल जाए, लेकिन जब वीडियो बनाई जाती है तो विस्तृत चीज़ें बता दी जाती हैं। तो विद्यार्थी इस चीज़ का भी कमेंट करते हैं कि सर इस चीज़ को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साथी प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और जो साथी भाई पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करते समय हमें भी थोड़ा सा आनंदित लगता है, कि थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, चलो इसके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। और जो लोग केवल कमेंट कर देते हैं, लंबा चौड़ा कमेंट भी लिखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, हालांकि रिप्लाई हम उनका भी देते हैं लेकिन उतना वेटर फील नहीं होता है जितना आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट और रेगुलर एग्जाम फॉर्म 2023 की, ठीक है। प्राइवेट और रेगुलर में केवल दो चीज़ें मैंने यहाँ पर शामिल की हैं आपके एग्ज़ाम डेट की, ठीक है। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है? बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर BA BCom MA MCom जो प्राइवेट कोर्स है हमारे, और BA BSc BCom MA MSc MCom जो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो ग्रेजुएशन के और भी कोर्स रह जाते हैं UG PG के, उन सभी कोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, UG PG के और जो कोर्सेज रह जाते हैं उनकी भी बात हो रही है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ठीक है। तो जो कोर्स, पहले बात मैं ये चीज़ बता दूं कि जो प्राइवेट एग्जामिनेशन कोर्स हैं वो आपके बेटा सेमेस्टर वाइज नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर वाइज होते हैं, जो पेपर होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, ईयरली होते हैं। तो प्राइवेट कोर्सेज के जो एग्ज़ाम होते हैं बेटा वो सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, वो ईयरली होते हैं। वर्ष में केवल एक बार ही आपके पेपर होंगे, यानी कि अभी आप फॉर्म भर रहे हो, अगले 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे फिर दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और फिर आपका पेपर होगा, तो वो आपके जो है फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर देने हैं। तो आपका जो ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेगुलर वाले हों या प्राइवेट वाले हों, दोनों के जो प्राइवेट और रेगुलर के जो ईयरली एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो तो आ गए हैं। और आपके जो पेपर होगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट, यानी कि एग्ज़ाम डेट क्या है बेटा, पेपर की जो डेट है वो क्या है, ये मान के चलिए आपकी 15 मई के बाद, ठीक है, 15 मई के बाद, अप्रैल चल रही है, 15 मई के बाद, ठीक है, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। 15 मई के बाद स्टार्ट होंगे और जून तक संभवतः जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियरली हो गई होगी। तो आप लोग गैस पेपर खरीद लीजिए। कोर्स कोई नहीं बदला है, जो रेगुलर का कोर्स होता है बेटा वही प्राइवेट का कोर्स होता है, कोर्स बिल्कुल अलग भी नहीं होता है, ठीक है। तो गैस पेपर ले लीजिए, 15 मई के बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट एग्जाम फॉर्म 2022-23 भरने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो सभी विद्यार्थियों को देनी थी। आपके जो डाउट्स है वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं BA सिंगल सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका TGT PGT के लिए या कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, वो लोग BA करते हैं। तो देखो बेटा, आप किसी सिंगल सब्जेक्ट से BA कर रहे हो और आपने फर्स्ट ईयर पहले से ही BA, जो विद्यार्थी पहले से BA किए हुए होते हैं वही सिंगल सब्जेक्ट से BA कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल सब्जेक्ट से BA करने के लिए आपने पहले जिन सब्जेक्टों से BA किया है उनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो सिंगल सब्जेक्ट के लिए, तो आपको केवल फाइनल में फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आपका केवल फाइनल में हो जाएगा। और जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले से BA कर रखा है
उनमें उनमें जो लिए सब्जेक्ट लिए थे उनके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई अलग सब्जेक्ट है, तो आपको बीए फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बीए फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। फिर आपको 3 साल बीए करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने लिया है जो आपको पहले वाले बीए से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगली कॉलेज फीस की बात हो रही है। कॉलेज फीस यानी कि जो आपकी ऑनलाइन फीस जा रही है बेटा, वो तो जा ही रही है। इसके अलावा जहां आप कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने तो ये कहा था कि यूजी के लिए 200 रुपये और पीजी के लिए 300 रुपये कॉलेज वाले मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन कई सारे विद्यार्थियों ने इस चीज़ को बताया कि सर कॉलेज वाले अलग अलग फीस ले रहे हैं, कोई 700 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 800 ले रहा है, कोई 1000 तक ले रहा है। ये कॉलेज की अपनी मनमानी है। लेकिन बेटा देख लीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उनसे कहिए सर यूनिवर्सिटी इतना कही थी, इतना न्यूज़पेपर में हमको जानकारी मिली थी, ठीक है, लेकिन आप लोग इतना क्यों ले रहे हैं? हो सकता है वो कम ले लें। ठीक है, फिलहाल नहीं भी लेते हैं तो ये उनकी हेडेक है और आपको देना पड़ेगा निश्चित तौर पर। ठीक है, हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट करनी है? तीसरा प्रश्न ये था कि हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट करनी है। बेटा पिछली बार तो यूनिवर्सिटी में ही ऑनलाइन कर देते थे और अपने पास ही हार्ड कॉपी रख लेते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने नियम चेंज कर दिया है। अब आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करनी है जिस कॉलेज से आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में जमा करनी है जिस कॉलेज से आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट डिग्री कहाँ कहाँ वैलिड है? बेटा प्राइवेट कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज के समान है और इसकी डिग्री हर जगह वैलिड है जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, प्राइवेट डिग्री ऑल इंडिया ओवर में कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है। ठीक है, जहाँ भी आप सरकारी नौकरी के लिए, किसी प्राइवेट संस्थान के लिए या कहीं भी आप आवेदन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो हर जगह वैलिड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्राइवेट कोर्सेज कौन कौन कर सकता है? प्राइवेट कोर्सेज हर व्यक्ति कर सकता है जो भारत देश में रहता है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कोर्सेज कर सकता है, कहीं के भी आप निवासी हो। ठीक है, आप प्राइवेट कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, होम मेकर हो, घर में कोई कार्य कर रहे हो, किसी भी जगह कहीं भी आप प्राइवेट कोर्सेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, अभी भी कोई कमेंट्स रह गया हो तो आप कमेंट करिए, अगली वीडियो में उससे भी बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।